नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक ऐसी सीरीज की शुरुआत में जो आपको तंत्र मंत्र, शक्ति पूजा और प्राचीन भारत के रहस्यों की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक राक्षस के खून की एक बूंद से हजारों क्लोन राक्षस पैदा हो जाते थे। देवी दुर्गा ने उस राक्षस को हराने के लिए 64 दिव्य छाया रूप पैदा किए थे जो उस खून को पी जाती थी। और वही 64 रूप 64 योगिनियां यादी शक्ति के सबसे उग्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली रूप है। आज इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि 64 योगिनी क्या है, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका पूरा इतिहास क्या है और भारत में उनके खुले आसमान वाले मंदिर कहां कहां बने हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि शक्ति का अनुभव होने वाला है। जय मां योगिनी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं 64 योगिनी क्या है। तंत्र शास्त्र में योगिनी शब्द का अर्थ है योग की मालकिन या शक्ति की सिद्ध करने वाली दिव्य स्त्री ऊर्जा। ये 64 योगिनियां मूल रूप से आदि शक्ति पराशक्ति के ही 64 अलग अलग रूप हैं। हर योगिनी एक अलग तत्व, एक अलग भाव और एक अलग सिद्धि की स्वामिनी है। कुछ योगिनियां सौम्य हैं, कुछ उग्र हैं, कुछ नृत्य मुद्रा में हैं, कुछ खोपड़ी लिए हुए हैं, लेकिन सब एक ही बात कहती है कि मैं आदि शक्ति का अंश हूं। तंत्र ग्रंथों जैसे रुद्रयामल, योगिनी तंत्र, ब्रह्मयामल और कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन है। इन्हें सामूहिक रूप से 64 योगिनी कहा जाता है। ये देवी की सहायक शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड की रक्षा करती है, साधक को सिद्धि देती है और अशुभ शक्तियों को नष्ट करती है। अब आते हैं सबसे रोचक सवाल पर कि 64 योगिनियां कैसे उत्पन्न हुई। तंत्र और पुराणों में 3 मुख्य कथाएं मिलती हैं। पहली कथा है रक्त बीज वध से, जो सबसे प्रसिद्ध है। जब देवी दुर्गा राक्षसों से युद्ध कर रही थी, तब रक्तबीज नाम का एक भयानक राक्षस आया। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरा एक बूंद खून भी जमीन पर गिरते ही नया राक्षस बन जाता था। दुर्गा ने देखा कि साधारण अस्त्र शस्त्र से कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने अपनी देह से अष्टमातृकाएं ब्रह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और नरसिंही को प्रकट किया। ये 8 मातृकाएं हर एक से 8 योगिनियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार 8 गुने 8 64 योगिनियां बनी। ये योगिनियां इतनी तेज थीं कि रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती थी। युद्ध जीतने के बाद योगिनियों ने दुर्गा से कहा कि मां, हमें अलग अलग रूप में पूजा जाना चाहिए, हमारे लिए अलग मंदिर बनवाओ। इसी कारण ये 64 योगिनी मंदिर बने। दूसरी कथा है तांत्रिक रूप योगिनी तंत्र और रुद्रयामल से। 64 योगिनियां भैरवी और भैरव के साथ प्रकट हुई। 8 मुख्य भैरव थे जिनके साथ 8 मातृकाएं थीं। इनसे 64 योगिनियां और 64 भैरव निकले। ये योगिनियां कापालिक और कौल तंत्र की सिद्धियां हैं। वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारन आदि 8 कर्मों की स्वामिनी। तीसरी कथा लोक कथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश की है, जिसमें देवी दुर्गा ने राक्षसों से बचाने के लिए अपनी छाया से 64 रूप बनाए। जीत के बाद उन्होंने कहा कि हम उड़ने वाली शक्तियां हैं, इसलिए हमें खुले आसमान वाली मंदिर चाहिए। इसी कारण सभी योगिनी मंदिर रूफलेस यानी खुले आसमान वाले होते हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। 64 योगिनी का पूजा का स्वर्ण युग 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी था। ये काल तंत्र मंत्र, कापालिक और कौल संप्रदाय का चरम काल था। राजवंशों ने चंदेल, कलचुरी, भौमकर, सोमवंशी, कच्छप घाट इन मंदिरों का निर्माण करवाया। 12वीं सदी के बाद मुस्लिम आक्रमणों ने कला पहाड़ जैसे आक्रमणकारियों और बदलते धार्मिक रुझानों से पूजा कम हो गई। कई मंदिर खंडर हो गए और 19वीं से 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने इन्हें फिर से खोजा। आज ये तंत्र साधना, स्त्री शक्ति और वास्तुकला के अनमोल प्रमाण हैं। 2025 में भारत सरकार ने 13 64 योगिनी मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करवाया। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और तांत्रिक दर्शनों के जीवंत उदाहरण हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि भारत के 64 योगिनी मंदिर कहां कहां उपस्थित हैं। ये मंदिर 2 प्रकार के हैं, कुछ गोलाकार हैं और कुछ आयताकार।
गोलाकार इसलिए क्योंकि योगिनियां चक्राकार बैठकर साधना करती थी और उड़ने वाली मानी जाती थी। छत नहीं होती क्योंकि 5 तत्वों भूमंडल की पूजा होती है। पहली मंदिर है हीरापुर 64 योगिनी मंदिर, जो खोरधा उड़ीसा में स्थित है, जो सबसे पुराना और छोटा है। 9वीं शताब्दी में लगभग 864 ईस्वी में भौमकर वंश की रानी हीरा देवी ने बनवाया था। गांव का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा, हीरापुर। व्यास सिर्फ 30 फीट है, ऊंचाई 8 फीट है। 64 इंच में योगिनी मूर्तियां प्लस बीच में महामाया काली का प्रतिमा है। यहाँ की योगिनियां काले पत्थर की बनी हैं, बहुत जीवंत हैं। 16वीं सदी में कला पहाड़ ने तोड़ा। 1953 में पुरातत्वविद केदारनाथ महापात्र ने खोजा और बहाल किया। आज भी पूजा होती है। ये भारत का सबसे छोटा और सबसे पुराना जीवित योगिनी मंदिर है। दूसरा मंदिर है रानीपुर झरियाल 64 योगिनी मंदिर, जो बलांगीर उड़ीसा में है। 9वीं से 10वीं शताब्दी में सोमवंश राजवंश एक प्राचीन झील के किनारे यह मंदिर बनाई गई है। यहाँ की योगिनियां नृत्य मुद्रा में है, जो बहुत खूबसूरत है। तीसरी मंदिर है भेड़ाघाट 64 योगिनी मंदिर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सबसे बड़ा है। 10वीं 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा युवराज देव प्रथम या द्वितीय ने बनवाया था। व्यास 125 फीट 81 इंच का है, जिसमें 64 योगिनी प्लस 17 अन्य देवियां का प्रतिमा है। नर्मदा नदी के ऊपर पहाड़ी पर 1155 ईस्वी में रानी अल्हना देवी ने बीच में गौरी शंकर मंदिर जोड़ा। यहाँ नर्मदा की धारा और सूर्योदय का नजारा अद्भुत है। चौथा मंदिर है खाजीराहो 64 योगिनी मंदिर, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। 5वीं मंदिर है मितावली 64 योगिनी मंदिर, मुरैना, जो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश में दुदई, बड़ोह, हिंगलाजगढ़, सहडोल, नरेश्वर है। उत्तर प्रदेश में लखेरी और रिखियान है और तमिलनाडु में कांचीपुरम है। कुल 13 मंदिर सीरियल नॉमिनेशन में हैं और कुछ खंड रूप में मिले हैं, जो दिल्ली, राजस्थान, बंगाल तक में है। अब जानते हैं इन मंदिरों का तांत्रिक महत्व क्या है। ये मंदिर सिर्फ दर्शन के नहीं, सिद्धि के केंद्र थे। तंत्र साधक यहाँ 64 योगिनी चक्र की पूजा करते थे। हर योगिनी एक सिद्धि देती थी, ज्ञान की, धन, स्वास्थ्य, वशीकरण, शत्रुनाश। लेकिन याद रखें, ये पूजा गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सभी योगिनियां आदि शक्ति का ही रूप है। इन्हें पूजने से साधक में योग, तंत्र और आत्मशक्ति जागृत होती है। दोस्तों, आज हमने 64 योगिनी का पूरा परिचय, कथा, इतिहास और मंदिरों का विस्तार जाना। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड से शुरू होगी एक एक योगिनी की पूरी कहानी, उनका स्वरूप, शक्ति, मंत्र, रहस्य और साधना विधि। पहली योगिनी होगी योगचंडा योगिनी। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे प्रिय योगिनी मंदिर कौन सा है। जय मां योगिनी, जय मां आदिशक्ति। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।